हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचित। सबसे पहले तो आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज छोटी होली है, लेकिन जब तक यह वीडियो अपलोड होगा तब तक होली भी निकल चुकी होगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एडिटिंग और अपलोडिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि छोटी होली, जिसे होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा होलिका दहन से रिलेटेड स्टोरी कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका कौन थी। पहले तो मैं आपको यहाँ की होलिका दहन की तैयारियां दिखा दूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि होलिका दहन के लिए लकड़ियां साथ में इकट्ठा करके सजा के लगा दी गई हैं, और पहले इसका पूजन होगा, परिक्रमा की जाएगी, फिर दहन किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसका फील ही हमें एनर्जी से भर देता है। हम सभी होली खेलने के 2-4 दिन पहले से ही कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमारे घरों में एक हफ्ते पहले से ही गुजिया, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या पकवान बनने लगते हैं। दोस्तों, होली का नाम दिमाग में आते ही हमें जो सब ध्यान में आता है वो है रंग, गुजिया, पकवान, मस्ती और धमाल। रंगों में रंग कर इस दिन लोग हर गिला शिकवा भूल कर एक दूसरे को गले लगते हैं। दोस्तों, होली को रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्च के महीने में पूर्णिमा को आती है, या हिंदी महीनों में जिसे फाल्गुन मास भी कहते हैं। होली की पहली शाम को होलिका दहन किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते ही हैं कि छोटी होली के अगले दिन रंगों से खेलते हैं, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। चलिए मैं आपको होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, होलिका कौन थी, ये कहानी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसने कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष न मार सके, कोई भी स्त्री न मार सके, कोई भी दैत्य न मार सके, कोई भी मानव न मार सके, कोई भी पशु न मार सके, कोई भी पक्षी न मार सके। वह दिन में भी न मरे और रात में भी न मरे, घर के बाहर भी न मरे, घर के अंदर भी न मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। और ब्रह्मा से जब उसे यह वरदान मिल गया तो वह खुद को ही भगवान समझने लगा, और उसने प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने प्रजा को खुद की पूजा करने का आदेश दे दिया, और जो प्रजा के लोग या ऋषि मुनि जब उसकी पूजा नहीं करते थे वह उन्हें मार डालता था। परंतु दोस्तों, हिरण्यकश्यप का खुद का ही पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और उन्हीं की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे भी बहुत बार चेतावनी दी कि भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे और उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। वह चाहता था कि सब उसी की पूजा करें, और जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें तो वह मार ही डालता था। लेकिन उसने अपने बेटे प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की। उसने कभी प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, तो कभी नदी में डुबाया, कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाया। उसने अनेकों कोशिशें की जिससे प्रहलाद मर जाए, लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की कृपा से बच जाते। तो दोस्तों, अब आई होलिका के बारे में बताने की बारी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी, आग उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और यह भी कहा जाता है कि उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा वरदान में प्राप्त वस्त्र था, जिसे ओढ़ लेने से वह आग में नहीं जलेगी। तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की प्रहलाद को मारने को बोला।
उसने बहन होलिका को जलती आग में प्रहलाद को लेकर बैठने को बोला। उसने सोचा कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद तो जल जाएगा, लेकिन होलिका बच जाएगी क्योंकि उसे तो वरदान प्राप्त है आग में ना जलने का। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठी और उसने वह वस्त्र भी ओढ़ लिया ताकि वह आग से बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए, लेकिन जब उस पर आग लगाई गई तो भगवान विष्णु की कृपा से वह वस्त्र प्रहलाद को ढक देता है। इस प्रकार प्रहलाद तो सुरक्षित हो गई, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, होलिका को बहुत अभिमान था कि उसे तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि आग उसे कभी नहीं जला पाएगी, इसलिए वह प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। दोस्तों, उसने अपने वरदान को बुराई के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए भी उसका वरदान उसी के लिए अभिशाप बन गया और उसी आग में प्रहलाद तो बच गई, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि होलिका तो जलकर मर गई और प्रहलाद बच गए, लेकिन अब हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हो? उसे तो ये वरदान है कि उसे कोई पुरुष या स्त्री ना मार सके, कोई पशु पक्षी ना मार सके, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर के बाहर मरे ना घर के अंदर मरे, ना उससे कोई अस्त्र मार सके ना शस्त्र मार सके। और ऐसा भी कहते हैं कि साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में उसे कोई भी मार ना सके। उसने वरदान में ये भी मांगा था। इस वरदान को देने के बाद जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तब वे भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अंत के लिए 13वें महीने का निर्माण किया। तब से हिंदी महीनों में एक नया महीना भगवान ने शुरू किया। इस महीने का नाम था पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास को 13वां महीना भी कहा जाने लगा। इस प्रकार जब वह कई वर्षों तक हिरण्यकश्यप सबको परेशान करता रहा, प्रजा को कष्ट देता रहा, तब सबको यूं ही मारता रहा, ऋषि मुनियों को भी मारता रहा। फिर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने धरती पर नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नर और सिंह मतलब उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। उनका सिर जो था वह सिंह का था मतलब शेर का, और नीचे का हिस्सा मानव यानी मनुष्य का था। एक दिन प्रहलाद से अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप बोले कि मैं हूँ सबका ईश्वर, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है, मुझे बता। तो प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर सब जगह विराजमान है, वह कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि कहाँ है, बता, दिखा, कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी बोले कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। तो प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर जोर से वार किया तो खंबे में दरार पड़ गई। फिर उससे भगवान नरसिंह जो विष्णु के अवतार थे वह प्रकट हुए। उसके बाद जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो उन्हें देखकर स्वयं प्रहलाद भी डर गए, क्योंकि वह बहुत डरावने दिख रहे थे, क्योंकि उनका सिर जो था सिंह का था और बाकी मानव जैसा था। फिर नरसिंह अवतार रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके वरदान को याद दिलाते हुए कहा कि देखिए, ना दिन है ना रात है, यह शाम का समय है। देख, मैं ना तो पुरुष हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना पशु हूँ, ना मैं पक्षी हूँ। और देख, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, तू राजमहल की दहलीज पर है, यानी जिसे चौखट भी कहते हैं। मैं तुझे ना तो अस्त्र से मार रहा हूँ, ना ही मैं तुझे शस्त्र से मार रहा हूँ। मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ, और ना आसमान में मार रहा हूँ, ना मैं जमीन पर मार रहा हूँ, मैं तुझे अपनी जांघ पर मार रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने कितनी
अपनी बुद्धि लगा के ऐसा वरदान मांगा था, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है। इतना लंबा चौड़ा वरदान मांगने के बाद भी वह मारा गया, क्योंकि उसने भी होलिका की तरह अपना वरदान बुराई में उपयोग किया, न कि लोगों की भलाई में। और जो धरती पर जन्मा है उसका अंत भी निश्चित ही है, चाहे वो कैसा भी वरदान मांग ले। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि बुराई का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है, और यह हमें असत्य पर सत्य की जीत को भी बताती है। इस कहानी के प्रतीक स्वरूप ही होलिका दहन मनाया जाता है। होली के पहले दिन सभी लोगों द्वारा लकड़ी और कपड़ों की होलिका बनाई जाती है, जिसकी लोगों द्वारा पूजा की जाती है। और इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लोग अपनी बुराइयों को होलिका की आग के साथ ही खत्म करते हैं। तो ये तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी थी होलिका दहन से संबंधित, लेकिन इसी तरह और भी बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो होली से जुड़ी हुई हैं। एक और कथा है जो राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सदियों से सुनी और सुनाई जाती रही है। दोनों का नाम भी हमेशा साथ में लिया जाता है, राधे कृष्ण। बात जब भी प्रेम की आती है तो मिसाल दी जाती है भगवान राधा कृष्ण के प्रेम की। इसलिए होली के त्योहार को प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। होली के त्योहार और राधा कृष्ण दोनों का अटूट रिश्ता है। जानिए होली और राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी। श्री कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। राधा कृष्ण की कहानी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी पहले थी। श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और राधा का रंग गोरा था। भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा गोरी क्यों है और मैं श्याम वर्ण का क्यों हूँ। उनकी माँ ने उनसे मजाक में कह दिया कि ठीक है, राधा के चेहरे पर रंग लगा देना तो राधा का रंग भी तुम्हारी तरह हो जाएगा। तब राधा और कान्हा दोनों एक ही रंग के हो जाएंगे। तो इसके बाद श्री कृष्ण जी, जिन्हें कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण ने राधा और बाकी गोपियों को रंग लगा दिया और कहते हैं कि तभी से यह रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। तो यह थी होलिका दहन और होली से संबंधित राधा कृष्ण और प्रहलाद की पुरानी कथा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ अपनी कॉलोनी में हुए होलिका दहन का वीडियो शेयर किया और साथ ही होलिका दहन और होली से रिलेटेड पौराणिक कथा भी शेयर की। तो दोस्तों, होलिका दहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी शक्ति पर और अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। भगवान हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का ही साथ देते हैं। दोस्तों, हमें इस होलिका दहन की अग्नि में अपने सारे बुरे कर्मों को जला देना चाहिए और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार होलिका की बुराई प्रहलाद को अग्नि में नहीं जला पाई, बल्कि उसका खुद का ही अंत हो गया, इसलिए हमें भी सभी तरह की बुराइयों को होलिका दहन की अग्नि में स्वाहा करके अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और हम सभी को होली पर किसी भी तरह की लड़ाई को भूलकर एक दूसरे के गले लगकर साथ में मिलकर होली मनानी चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा होलिका दहन और होली की पौराणिक कथाओं से संबंधित वीडियो। ऐसी और भी बहुत सी पौराणिक कथाएं होली से संबंधित है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी कहानियां सुनाने लगा तो दोस्तों, आपने इन कथाओं के साथ साथ हमारी कॉलोनी में हुआ होलिका
भी वीडियो में देखा। और अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने होली पर खूब मस्ती की होगी, खूब गुजिया मिठाइयाँ खाई होगी, कुछ ने तो घर में पेरेंट्स से डांट भी खाई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे आगे के वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह हम आगे भी मिलेंगे आगे के वीडियोस में। तो बाय गाइस।